हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर सेकंड का मैथ्स का पेपर और माइनर और इलेक्टिव के मेजर सेकंड के एक टॉपिक टेलर थ्योरम पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा यहाँ पर कि टेलर प्रमेय से 2x³ + 7x² + x-1 का x-2 की घातों में प्रसार कीजिए। फ्रेंड्स, एक इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। इस इक्वेशन का हमें x-2 की घातों में प्रसार करना है। किसकी सहायता से? टेलर थ्योरम की सहायता से। अब फ्रेंड्स, टेलर थ्योरम की सहायता से हमें इसका प्रसार करना है तो हमें टेलर थ्योरम पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है हमें दे रखा है ये इक्वेशन 2x³ + 7x² + x-1, इसका हमें x-2 की घातों में प्रसार करना है, x-2 की पावर में प्रसार करना है। तो हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स? देखिए, टेलर प्रमेय से करना है तो हमें टेलर प्रमेय याद होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, टेलर प्रमेय होती है, ये होती है हमारी टेलर थ्योरम। और फ्रेंड्स, इस टेलर थ्योरम में हमें टेलर थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो सब हम पहले निकालेंगे। देखिए, टेलर थ्योरम में पहले दे रखा है f(x), तो हम पहले इसको क्या मान लेंगे? f(x). तो फर्स्ट हमें एक चीज़ तो क्या निकालनी है? f(x). फिर हमें पता करना है h। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम h कैसे पता करेंगे ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। फिर हमें पता करना है f'(x). ठीक है फ्रेंड्स, हम इसे f(x) के इक्वल में मानेंगे और f'(x) यानी इसका x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फिर h² की वैल्यू और 2 फैक्टोरियल f'(x). फिर इस f(x) का हम एक और बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी हम f(x) का 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। ऐसा ही हम करते जाएंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, हम इन सारी इस टेलर थ्योरम में जो जो दे रखा है हम उन सभी की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले f(x) दे रखा है, पहले हम h को फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, और फिर हम किसको फाइंड करेंगे? x को। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको कभी h फाइंड करना हो तो आपको जो दे रखा हो, जैसे यहाँ पे क्या बोला है x-2 की घातों में प्रसार करना है, तो हम इसकी सहायता से h भी निकालेंगे। मतलब ये जो x-2 की घातों में हमें प्रसार करना होता है, जिसकी घातों में हमें प्रसार करना होता है, वही किसकी वैल्यू होती है? h की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? h की वैल्यू हो जाएगी x-2, और हम इसको क्या मान लेंगे? इस इक्वेशन को f(x) के इक्वल। f(x) = 2x³ + 7x² + x-1, हम इसे क्या मान लेंगे? f(x) के इक्वल में। और h की वैल्यू क्या दे रखी होती है? वही जो हमें प्रसार करने के लिए जिसकी घातों में बोला होता है, वही हमारी h की वैल्यू होती है। तो h की वैल्यू हो गई हमारी h = x-2। और फ्रेंड्स, हमें एक और वैल्यू पता करनी होती है। इस x-2 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x = 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये x की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। जिसकी घातों में हमें प्रसार करना होता है उसे हम 0 के इक्वल में लिखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा फ्रेंड्स, आपको इसके बाद वाले जो भी आप क्वेश्चन लगाओगे उसमें आपको h की वैल्यू और x की वैल्यू इसी तरह निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम f'(x) की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f'(x), देखिए पहले हम f'(x) निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हम पहले f'(x) निकालेंगे। f'(x) निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए, x³ का डिफ्रेंशिएशन होगा 3x²। 3 आगे आएगा तो 3 × 2 = 6x², यानी 2x³ का डिफ्रेंशिएशन होगा 6x² प्लस इसका हो जाएगा 2x का x² का हो जाएगा 2x, और 2 आगे आएगा तो 2 × 7 = 14x, और x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1, और -1 का कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा f'(x). अब फ्रेंड्स, f'(x) पे हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यानी f'(x) की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर हम सभी में 2 पुट कर देंगे। जब हम सभी में 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 24, तो 24 प्लस यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 14 × 2 = 28 प्लस 1 सेम, और हम इन सभी को प्लस करेंगे तो f'(2) = 53। f'(2) की वैल्यू क्या आएगी? 53। इसी प्रकार हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? f'(x) की वैल्यू निकालेंगे। f'(x) की इस वाली इक्वेशन का हम वापस x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। x² का हो जाएगा 2x, 2 आगे आएगा और 6 में इंटू होगा तो 2 × 6 = 12, और x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x प्लस 14x, x का 1 होता है, 14 सेम, और इन दोनों का हो जाएगा 0। अब ये आ जाएगा हमारे पास f'(x). अब हम यहाँ पर भी x की जगह 2 रख के f'(x) की और 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर f'(2), तो जहाँ पर भी x दिख रहा है वहाँ पर हम 2 लिखेंगे। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 12 × 2 = 24 प्लस 14 प्लस 0 सेम, 24 प्लस 14 हो जाएगा 38। तो f'(2) की वैल्यू है 38।
इसी प्रकार जब हम इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखिए 12x का डिफरेंशिएशन होगा 12 और इन सबका 0, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो f ट्रिपल डैश 2 की वैल्यू आएगी 12। अब फ्रेंड्स हम f का फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 12 का 0 हो जाएगा, तो हम उसे नहीं लिखेंगे, यहीं तक होगा ये, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन सभी मानों को हम टेलर थ्योरम में रखते हैं। हमारी टेलर थ्योरम क्या थी, ये थ्योरम। अब हमने लगभग इसमें उपस्थित सारे मानों को निकाल लिया है और हम उन सभी का मान इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर f(x + h), ठीक है। तो x की जगह क्या लिखना है हमको, हमने x की वैल्यू क्या निकाली है 2 और h की वैल्यू क्या निकाली है x - 2। तो हमने x की जगह लिखा 2, x की वैल्यू x - 2, ठीक है। और इज इक्वल टू, अब आगे है हमारा फ्रेंड्स, आगे है हमारा यहाँ पर ये हमारी टेलर थ्योरम में f(x), तो हमने f(x) x की जगह क्या h है, h की वैल्यू रख देते हैं हम x - 2, और फिर f(x), x की वैल्यू है 2, ठीक है फ्रेंड्स। प्लस यहाँ पर h² 2 फैक्टोरियल, तो h की वैल्यू रखी है हमने x - 2 उसका स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर लिखा f(x), या f' और x की वैल्यू रखी 2। इसी प्रकार हमने h की वैल्यू रखी x - 2, तो x - 2 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और f" 2। और अगर आप यहाँ पे फोर्थ निकालना चाहें तो x - 2 की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल और f फोर्थ और 2। तो हमको पता है, देखिए मैंने आपको बताया था जब हम इसका फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो ये पूरी 0 हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर x2 + x - 2, तो 2 प्लस का है और यहाँ पे माइनस का, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ से बचा f(x). यहाँ से f2 की वैल्यू क्या है, f2 की वैल्यू हमने निकाली है, देखिए f2 की वैल्यू हमने यहाँ पर नहीं निकाली थी, तो हमने यहाँ पर f2 की वैल्यू निकाली है। f2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखिए हमारे पास f(x) दे रखा है, f(x) में यहाँ पर जो x की जगह हम 2 रख देंगे, तो इन जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 2 रख देंगे, तो हमारे पास f2 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हमने f2 की वैल्यू से फाइंड करी, तो f2 की वैल्यू है यहाँ से ये 43। अब सारे मान आ गए हैं फ्रेंड्स, अब हम सारे मानों को कहाँ रख देंगे, हमारी टेलर थ्योरम में। तो जब हम इन टेलर थ्योरम में देखिए f2 हमारा अभी आया 43, तो हमने यहाँ पर f2 की जगह रख दिया 43, x - 2 सेम, और f'2 हमने निकाला है फ्रेंड्स ऊपर, f'2 हमने निकाला है यहाँ पर 53, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये 53, प्लस x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हमने लिख दिया यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पर 2 फैक्टोरियल की हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दी है 2। फिर क्या आगे लिखा है फ्रेंड्स f'2, तो f'2 की वैल्यू हमने निकाली है 38, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दी है 38। इसी प्रकार हमने एक और क्या लिखा है x - 2 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो हमने यहाँ पर लिखा है x - 2 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख दी यहाँ पर हमने 6 से, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या लिख दी हमने यहाँ पर 6 से। और यहाँ पर क्या f'2 की वैल्यू है 12, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 12। तो फ्रेंड्स हमने इसकी जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दी है। और फ्रेंड्स हम इसको सोल्व करेंगे 43 सेम प्लस x - 2, देखिए 53 आपको हमने इसमें आगे लिख दिया, तो ये हो जाएगा 53 × x - 2 प्लस, अब यहाँ से देखिए 2 से 38 कट जाएगा, 19 टाइम 19 को आगे लिख दिया 19x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से 6 12 से कट जाएगा, 12 6 से 2 टाइम कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 2x - 2 का होल क्यूब। और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो हमें इक्वेशन दे रखी थी उसका x - 2 की घातों में टेलर थ्योरम की सहायता से ये हो जाएगा हमारा प्रसार। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। 2x³ + 7x² + x - 1 ऐसी क्वेश्चन दे रखी हो और हमें x - 2 की घातों में प्रसार करना हो, या जिसकी घातों में हमें प्रसार करना हो, तो हमें टेलर थ्योरम याद होनी चाहिए। टेलर थ्योरम के जितने भी टर्म्स है उन सबकी हमें वैल्यू निकालनी है। h की वैल्यू जो हमें दे रखी होती है, जिसकी घातों में हमें प्रसार करना होता है वही h की वैल्यू होती है, और उसका x जिसकी घातों में हमें प्रसार करना होता है उसे हम 0 के इक्वल में रख देते हैं, तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है। तो इस प्रकार हम टेलर थ्योरम से किसी भी इक्वेशन का प्रसार दी गई घातों में कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।